फिल्म घर पे देखने की तो वो थिएटर किसी काम का नहीं जिसमें बॉर्डर टू ना देखी जाए, और वो आदमी किसी काम का नहीं जो परिवार को रियल हीरो से मिलाने ना ले जाए। सवाल नंबर 3, क्या सच में बॉर्डर जैसी क्लासिक फिल्म के साथ 2026 में बॉलीवुड इंसाफ कर पाया है, या सिर्फ पैसा छापने के लिए बॉर्डर के आगे 2 लिखकर नकली सीक्वल बनाया है? बॉस, ये गलतफहमी मुझे भी थी, लेकिन यकीन मानो अगर सीक्वल को आने में 30 साल लग गए तो ये 3 घंटे साबित कर देंगे कि अगले 30 साल भी बॉर्डर का नाम इज्जत से लिया जाएगा। पुरानी फिल्म से बिना कोई छेड़छाड़ किए नई कहानी को शुरू किया है, नए सोल्जर्स की जिंदगी को बाहर लाए हैं, बट वही पुराने इमोशंस फिर से जगाए हैं। बॉर्डर 2 के डायलॉग शब्दों से नहीं लिखे गए हैं, आग से लिखे गए हैं। एक एक लाइन सुनकर अंदर ऐसा फील होता है कि रोंगटे खड़े होकर वापस बैठेंगे ही नहीं। यहीं से आता है सवाल नंबर 4, फिल्म में सिर्फ मारपीट होने वाली है, खून खराबा दिखाया जाएगा, चिल्ला चौटी होगी, एक्शन पे फिल्म शुरू और एक्शन पे ही खत्म होगी, कमजोर दिल वाले दूर रहे क्या? एकदम गलत। फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरा फैमिली पे खड़ा किया गया है। सबसे खास बात इस फिल्म की यही है कि ये इंसान को सोल्जर नहीं, सोल्जर को इंसान की तरह दिखाती है। शुरू का 1.5 घंटा इतना ज्यादा इमोशनल है, इतने प्यारे गाने सुनने को मिलेंगे ना जिनका थिएटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल जाएगा। आपके दिल में इश्क का गिटार बज जाएगा। बेटे का माँ से, पति का पत्नी से, भाई का भाई से और फौजी का फौजी से, सारे रिश्तों को फेविक्विक की तरह जोड़ने वाले डायलॉग शायद 25 सालों की सबसे बेस्ट हिंदी राइटिंग है ये। रही बात एक्शन की, तो फिल्म का सेकंड हाफ सारी शिकायत दूर कर देगा। आसमान में, पानी में, जमीन पे, दिमाग के अंदर, हर जगह युद्ध लड़ा जाएगा। फिल्म का क्लाइमेक्स रोंगटे खड़े कर जाएगा। और उस क्लाइमेक्स के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो इस फिल्म को पुरानी बॉर्डर से जोड़ता है। और जब बैकग्राउंड में मिट्टी के बेटे ये गाना बजता है, ऐसा लगेगा दिल बाहर निकल के धड़क रहा है। उस फीलिंग को शब्दों में नहीं उतार पाओगे, आंखों से ही बाहर आएंगी। तो एडवाइस मान लेना, साथ में टिश्यू या रुमाल जरूर रख लेना। अच्छा, काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि गदर 2 की तरह कहीं सनी देओल की पीठ पे चढ़ के बॉलीवुड वाले अपने रिश्तेदारों बच्चों का करियर बनाने की तो नहीं सोच रहे हैं। सनी पाजी सिर्फ पोस्टर में है या फिर वाकई फिल्म के हीरो हैं? पब्लिक के साथ स्कैम तो नहीं होगा ना? बॉर्डर 2 में सनी देओल का सिर्फ कैमियो तो नहीं होगा ना? सीधी बात, नो बकवास। बॉर्डर 2 पूरे तरीके से सनी देओल का सिनेमा है। वो सामने से लीड करेंगे, शुरुआत उनसे होगी और इस खेल को खत्म भी वही करेंगे। सच बोलूं, इंसानों की फिल्म में पहली बार एक शेर को एक्टिंग करते देखा मैंने। पिंजरे वाले तो बहुत देखे होंगे, बॉर्डर 2 में खुला घूम रहा है, जोर से दहाड़ रहा है। खुद जब एक रियल सोल्जर को सनी देओल को यूनिफॉर्म में देखकर उस यूनिफॉर्म पे गर्व हो जाए, ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस आया है। सनी देओल ने बॉर्डर से नहीं, बॉर्डर ने सनी देओल से नाम कमाया है। इस तरीके से उनका रोल लिखा गया है फिल्म में कि सब कुछ जो एक एक्टर कर सकता है अपने पूरे करियर में, वो सनी देओल ने सिर्फ 3 घंटों में कर दिया। धोखा मत खाना, वो सिर्फ सोल्जर नहीं है, एक पति भी है, बाप भी है। मोना सिंह के साथ उनके सीन्स इतने पावरफुल है ना कि आप भूल जाओगे ये कोई कैमरा शूटिंग है या फिर रियल लाइफ। एक्शन में तो भरोसा ही नहीं होगा। शेर बन के दुश्मन का शिकार किया है। पिस्टल, राइफल, चाकू, टॉप टैंकर सब चला दिया। सनी देओल ने हेटर्स को भी फैन बना दिया। और दोनों कार्ड पकड़ के पूरी दुनिया की तरफ से वरुण धवन को सॉरी मैं बोलूंगी। ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग, हर जगह उस इंसान को सबने जम के ट्रोल किया था। कितना गलत थे हम लोग, आपको आइडिया भी नहीं है। वरुण धवन ने इस फिल्म में जो किया है वो पूरे बॉलीवुड को याद रहेगा। ऐसा कैरेक्टर सोल्जर्स की मिसाल बनेगा। एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा सब्जेक्ट, जब ये तीनों मिलते हैं तो वही होता है जो बॉर्डर 2 में वरुण धवन ने किया है। हेटर्स का मुंह बंद कर दिया है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस पूरी फिल्म में वरुण धवन को मिला है और उन्होंने एक एक सीन के साथ जस्टिस किया है। संडे से आते हैं, याद है ना जब इसमें वरुण हंसे थे तो कितना लोग गुस्सा हो गए थे, बट अब पता चला कि वरुण की हंसी ने उस गाने का असली मतलब सिखा दिया। रोमांस, ब्रदरहुड, सोल्जर ड्यूटी, वॉर, फाइट, बॉर्डर में एक नहीं 4-5 वरुण दिखाई देंगे। वो अपने कॉमेडी स्टाइल को कमजोरी नहीं ताकत बना देंगे। और मेधा के साथ उनके सीन्स आपको एहसास कराएंगे कि लड़ाई सिर्फ फौजी नहीं, उसका परिवार भी लड़ता है। वो मैदान पे तो ये घर पे सबसे लड़ता है। बट दोस्त, इस पूरी फिल्म में सबसे नेचुरल रोल जिस बंदे का है उसका नाम है दिलजीत। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ इनकी स्माइल और सोल्जर की यूनिफॉर्म चमकने लगती है। दिलजीत का कॉमेडी फैक्टर बॉर्डर 2 को बाकी मूवीज से बहुत रियल बनाता है। उनका कैरेक्टर फिल्म में भाइयों का प्यार बाहर लेकर आता है और सोनम बाजवा के साथ उनका बोरनी वाला इश्क लड़ाता है। इवन जो एयरफोर्स के वॉर सीन्स हैं उसमें भी दिलजीत का प्रेजेंटेशन जबरदस्त है। पाकिस्तान प्लेन्स के सामने आसमान में मौत बनकर भांगड़ा कर रहे थे। दिलजीत को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको एक्टिंग करनी पड़ रही है। सब इतना नेचुरल, इतना इजी, इतना परफेक्ट लग रहा था ना। आसमान में जहाज उड़ाना और जमीन पे लोगों का दिल चुराना। सरदार जी ऑन फायर। बट थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे आहान शेट्टी के लिए। उनके कैरेक्टर को खुद फिल्म के मेकर्स ने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है। उनके डायलॉग भी थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं, बॉर्डर लेवल जैसे नहीं है। याद होगा आपको शाहरुख खान के बेटे का शो जिसमें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी ये एक्ट्रेस। उनके साथ आहान का सिर्फ एक सीन
आया, पता नहीं इतना कम क्यों दिखाया। इवन जो नेवी वाले सीन्स हैं जिसमें अंडर वाटर लड़ाई दिखाई जाती है वो सबसे लीस्ट इम्पैक्टफुल है। अहान का कैरेक्टर बड़ा है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम काफी छोटा है। लेकिन एक्टर्स को साइड हटा दे तो इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है इसका म्यूजिक। एक एक गाना चाहे पुराना वाला या नए सॉन्ग्स पूरी फिल्म को यादगार बना देते हैं। गानों के लिरिक्स शानदार, उसमें एक्टिंग करने वाले एक्टर्स जानदार और गाना जिस जगह फिल्म में डाला गया वो तो और ज्यादा धमाकेदार। जैसे धुरंधर के साथ हुआ वैसे ही बॉर्डर 2 का म्यूजिक एल्बम कोविड से भी ज्यादा तेज फैलेगा और इसका कोई वैक्सीन भी नहीं मिलेगा।